अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। लास्ट टाइम हम लोग मेरा ख्याल पेज नंबर याद है कहाँ पे थे हम लोग? लास्ट क्लास मैंने पढ़ी नहीं है, मैं एक्चुअली ऑफिस के काम बिजी था, रात को लेट गया था। अच्छा, इससे पहले हम 74 पे थे, उससे पहले 74 से ऑनवर्ड जाना है हमने। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं? शुक्र है सर अल्लाह का। मेरा ख्याल हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ जी, शुरू करें जी। जी सर। जी सर। दिस इज स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से और आईटी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी, तो उसको हम ज़रा देखना चाहते हैं। तो डेवलपिंग एन आईटी स्ट्रेटजी मीन EARL, ये पर्सन नेम है, और लाइक कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट of the IT strategy requires constant reference to the overall business strategy, attention to capability to technologies, consideration of wider implications, proper planning of significant changes, and perhaps using SSADM. मीन ये कोई उनका आईटी से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी। बहरहाल 3 leg एनालिसिस में दे हैव मेंशन, अर्ल ने कहा कि एक तो बिजनेस, द 3 ways in which IAS strategies develop, one is business led, the other is infrastructure led, third one is mixed. Business led starting with overall objectives, और infrastructure led में starting with business critical transaction processing system, और mixed में organization encourages ideas to exploit existing information system and IT information technology. सर इस पे लिखे हुए है ऊपर 3 लेग एनालिसिस, और नीचे दिया हुआ है बिजनेस लेड, LED लेड। ये 3 लेग से है? मतलब ये है कि जिस तरह एक चेयर होती ना, या उसकी 3 लेग्स हैं, ठीक है? जी सर। तो ये वो है, इसका मतलब 3 अप्रोचेस कह लें, 3 वेज हैं, और उनमें जो आगे एक लेग, सॉरी, जी 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 एक बिजनेस लेड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है। यहाँ लेड 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 सर। लेड और लेग का मतलब है कि 3 आई मीन लाइक अप्रोचेस कह लें, और 3 ठीक है अप्रोचेस का नाम उसने रखे हैं। एक बिजनेस लेड है, बिजनेस लेड में हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और फिर नीचे की तरफ आते हैं। सर। लेड का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लेड, क्या होगा? LED लेड, इसमें लीडरशिप आएगा या क्या होगा ये? नहीं लीडरशिप नहीं होता, लेड कहते हैं डायरेक्शन को, बिजनेस लेड, अच्छा डायरेक्शनल। ठीक है। ठीक है ना जी? जी ठीक है। जिस तरह हम लफ्ज और ओरिएंटेड बोलते हैं ना, जी जैसे हम कहते हैं सेविंग ओरिएंटेड, जी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अगर मैं कह दूं एक्सपोर्ट लेड, तो ये वही ठीक वाली है। बात है। जी ठीक है? ठीक है। ठीक है हम्म, सर। और मिक्स्ड ये वो चीज़ है। लेकिन अब ये जो हमारे सर ये प्रीवियस स्लाइड में सर एक मिनट करें। जी, अब ये इसमें देखिए, मुझे जो समझ आ रही है, बिजनेस लेड का मतलब ये होगा कि हम टोटल हमारा बिजनेस से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड का मतलब बन रहा है कि कोई एक पोर्शन
एक डिपार्टमेंट हमारा होगा, इस तरह ही है सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो आपकी स्ट्रेटजीज बननी है ना आईटी, असल में है आईटी एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। तो जो उसके अंदर 3 लेग एनालिसिस वो कहता है कि बिजनेस लेड का मतलब यह है कि आपकी जो आईटी की जो स्ट्रेटजीज कॉरपोरेट लेवल के ऊपर होंगी, वो या तो बिजनेस लेड, इसका मतलब ओवरऑल कंपनी के मिशन ऑब्जेक्टिव को बेस बना के आप देखेंगे कि आईटी की क्या हमारी स्ट्रेटजीज होती हैं होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड में स्टार्टिंग विद द बिजनेस क्रिटिकल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, SBU पे? मतलब हम देखते हैं कि कारोबार के अंदर वो ट्रांजैक्शन जो क्रिटिकल हैं, मीन विच आर हाईली इसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट, उनको बेस बना के आप स्ट्रेटजी डिजाइन करते हो। भाई ये था, ठीक हो गया। डिपार्टमेंटल नहीं है ये। मतलब है कि आप बिजनेस लेड में जो आपका ओवरऑल बिजनेस है उसको बेस बना के यू डिज़ाइन आईटी स्ट्रेटजीज एट द कॉर्पोरेट लेवल। और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेड में आप देखते हैं कि हमने एज ए आईटी जो मेजर हमारी एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजैक्शन है जिनको हमने करना है उनको बेस बना के करते हैं बस। तो मेरे ख्याल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड है ये बॉटम अप है, और जो बिजनेस लेड है ये टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक हो गया। क्लियर? ओके सर। थैंक यू। अच्छा जी, दैट इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और केपीआईज। आई पर्सनली फील कि आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से इसका पता होना चाहिए। देखें, सीएसएफ जो होते हैं ना, ये आपकी क्रिटिकल एरियाज हैं जो आप डिटरमिन करते हो, और जो आप समझते हैं कि मुकाबला करने के लिए, कंपैरेटिव होने के लिए, ये वो एरियाज है जिनके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फिर उस सीएसएफ को आप नैरो डाउन करते हैं, और फिर आप उसमें केपीआईज बेसिकली क्वांटिफाएबल टारगेट्स होंगे जो आप सेट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जामिनेशन, आपका एरिया है जो कि बहुत इसेंशियल है, ये सीएसएफ है। अब एग्ज़ाम के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट क्या होनी करनी है, तो देन उसमें आप एक अपने टारगेट सेट करते हो। इसी तरह आपका रिसर्च बहुत अहम एरिया है, ये सीएसएफ बन गया। अब रिसर्च के अंदर क्या क्या करना है उसके लिए आपको टारगेट सेट करने पड़ेंगे। वो जो टारगेट मेजरेबल क्वांटिफाएबल होते हैं वो केपीआईज होते हैं। चूँकि अगर सीएसएफ को आप देखना चाहते हैं कि कितना अचीव हो रहा है, तो आपको केपीआई को मेजर करना पड़ेगा, विच मीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये ज़रा अभी मैंने बताया, मैं पढ़ लूँ तो फिर हम आपसे बात करते हैं। तो CSF can help to determine the information requirement of an organization. They are the key operational goals. Manager should focus on small number of objectives, and information system should focus on providing information KPIs to enable manager to monitor these. ये रॉकेट आइडेंटिफाइज 4 सोर्स ऑफ CSF। एक है आपका CSF इंडस्ट्री, कंपनी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और टेम्पोरल ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। Information audit aims to establish the information needs of user and how they can be met. So information needs assessment, or usually through interviews and questionnaire. Information analysis examine the information provided by the current system, or pick gap analysis compares needs from stage 1 with what is provided stage 2. So Earl has basically given this information systems like organization analysis. यहाँ पे हमने
बिजनेस वैल्यू को प्लेस किया है और टेक्निकल क्वालिटी को यहाँ प्लेस किया। अब इस बेसिस के ऊपर हम देख सकते हैं कि ये वो है कि यहाँ रिन्यू करने की ज़रूरत है, ये मेंटेन और इन्हेंस, ये डाइवेस्ट करने की ज़रूरत है, इसको हम रीअसेस करेंगे। अब आइडिया ये है कि जहाँ आपकी टेक्निकल क्वालिटी हाई है, ये लो है, बिजनेस वैल्यू ये हाई है, लो है, ठीक है, तो आपकी बिजनेस वैल्यू हाई है लेकिन टेक्निकल क्वालिटी आपकी लो है, तो इसका मतलब आप इस बॉक्स में रिन्यू करें उसको। यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें आपकी हाई हाई हो गई। बिजनेस वैल्यू इस काम की या इसकी बहुत अहम है, टेक्निकल क्वालिटी इज़ हाई, तो आप इसको मेंटेन करोगे और इन्हेंस करोगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी टेक्निकल क्वालिटी तो बहुत हाई है लेकिन बिजनेस वैल्यू उसकी लो है, तो इसको रीअसेस करने की ज़रूरत है। ये वो एरिया है जिसको हम डाइवेस्ट कहते हैं। ये जैसे बीसीजी मैट्रिक्स में आप इसको डॉग्स कहते हैं, मीन कि वो क्योंकि आपकी टेक्निकल क्वालिटी भी लो है और बिजनेस वैल्यू भी लो है, तो मतलब ये एरियाज इनको रखने की कोई ज़रूरत अच्छी नहीं होगी क्योंकि दे आर नॉट एबल टू पे यू मैक्सिमम वन। क्लियर? ओके सर। आगे चलें? बिजनेस वैल्यू से क्या मुराद है कि इम्पोर्टेंस उस फंक्शन की? जी जी, जो आप काम कर रहे हो वो जो आपकी इन टर्म्स कोर ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, इन कोर टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। परसेप्शन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, वो ज़्यादा है, वो क्रिटिकल चीज़ है। ठीक क्लियर? हो गया सर, ठीक। अच्छा जी, नाउ दिस इज स्ट्रेटेजिक ग्रिड। देखें, आपने एक स्ट्रेटेजिक ग्रिड बनाने जा रहे हैं, मीन यू आर पूलिंग योर इंफॉर्मेशन एंड देन फाइंडिंग। पहले मैकफॉर्लन एंड मैकेने डिवाइज अ मैट्रिक्स टू शो 4 लेवल ऑफ डिपेंडेंस ISIT इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, हम यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लान्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, मतलब प्लान्ड इंफॉर्मेशन कौन सी होती है कि जो आपकी स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी डिजाइंड आपकी इंफॉर्मेशन है, उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है, वो हाई है, लो है। दूसरी है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये प्लान्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर है, ये करंट इंफॉर्मेशन। अब आप प्लान्ड फ्यूचर करंट को बेस बना के आप देखना चाहते हैं कि हमारा, तो देखिए इसमें टर्न अराउंड है, सपोर्ट है, स्ट्रेटेजिक है, फैक्ट्री है, ठीक है ना जी, ये उन्होंने नाम रखे हैं। तो ये एरिया है जिसमें करंट, इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस करंट आपकी लो है, जबकि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस प्लान्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की हाई है। तो ये टर्न अराउंड है। इसका मतलब है कि इनको टर्न अराउंड से यहाँ मतलब यह है कि इसको उस हद तक रखें जितनी ज़रूरत होगी। यहाँ पे क्या है कि आप इसकी करंट अहमियत भी कम है और ये भी लो है इसकी, तो ये जस्ट आप सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी करंट पोजीशन जो इंफॉर्मेशन वो हाई है लेकिन ये लो है। फैक्ट्री से यहाँ मतलब है कि आप उस काम को मैनेज कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक का मतलब ये होता है कि ये वो लॉन्ग टर्म बेस्ड आपकी स्ट्रेटेजिक ग्रिड की इंफॉर्मेशन होगी कि जिसकी फ्यूचर प्लान्ड इंफॉर्मेशन भी हाई है और करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हाई है। ये आपका स्ट्रेटेजिक नेचर का होगा। तो इसका मतलब कंपनी बहरहाल अपनी सिचुएशन को देखते हुए वो देखेगी, लेकिन आपके लिए जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ये वाला जो होगा ये सबसे अहम है। इसी तरह उन्होंने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो, ये स्ट्रेटेजिक ग्रिड था, एप्लीकेशन पोर्टफोलियो prepare develop the strategic grid into the application portfolio to show the potential impact of current individual applications, ठीक है। तो आपकी वो जो एप्लीकेशन है, करंट पोर्टफोलियो जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसको बेस बना के आपने, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन इन द प्रेडिक्टेड फ्यूचर,
competitive environment, high low, और strategic importance of individual application in the current, वही जिस तरीके से ये करंट और प्लान और यहाँ उन्होंने किया है, ये हाई पोटेंशियल स्पोर्ट स्ट्रेटेजिक। तो मेरा ख्याल है ये वाला एरिया जिस तरह यहाँ पे था, तो सबसे अहम ये चीज़ होगी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट लाइक। तो ये है वो इन के हवाले के साथ मतलब है कि जी यू आर सपोज टू सी। क्लियर होगी जी बात? जी सर। सर ये इन्वेस्टमेंट के वाले से है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वाले से बनी हुई थी ये डायग्राम जितनी भी थी। इन्वेस्टमेंट या मतलब आईटी की जो आपने किस हद तक यस उसको इन्वेस्ट कह लें, किस हद तक आपने उसको इन्वॉल्व करना है, आपने उसको फोकस करना है, वो आप यही देखेंगे ना। दो चीजें हैं कि फ्यूचर के वाले से हम कर रहे थे या हम करंट जो थी उसको एनालाइज कर रहे थे? दो चीजें हैं ना। प्लान का मतलब है कि जो आप आगे चल के, जैसे मैं कहूँ कि हम अगले 10 सालों में ये चीज करना चाहते हैं ना, हमारी ये प्लान है, लेकिन मौजूदा हम क्या हैं, वो करंट है। अभी जो हमने स्लाइड पढ़ी थी लास्ट वाली, इसमें जब आपने ये फैक्ट्री बताया था और वो टर्न अराउंड बताया था, तो इसमें इसके मुताबिक तो ये था कि जो हम करंट है उसको देख रहे एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारी करंट सिचुएशन है। देखिए ना आप, दो चीज़ें होती हैं। एक है कि आपका नियर फ्यूचर में जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त ऑपरेशन हमारे कैसे हैं, उनकी वैल्यू क्या है, और दूसरी हमारे जो प्लान्ड के मुताबिक हाई एंड लो है। अब प्लान्ड में अगर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ जो है आगे चल के अगले 2 3 4 सालों में ये और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जानी है, तो इसका मतलब उसकी अहमियत, फ्यूचर की अहमियत भी ज़्यादा है और करंट भी है। तो जो चीज़ करंट पे भी अहम है और फ्यूचर में भी उसकी अहमियत अभी जारी रहेगी बहुत, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसको जी, हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रेटेजिक ले रहे हैं। स्ट्रेटजी ठीक हो गया सर। क्लियर? ओके सर। तो माय डियर, दिस इज नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दिस इज बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरा ख्याल हम इसको ज़रा अगले चैप्टर पे हम आते हैं ज़रा। ये इंफॉर्मेशन वाला इतना, एक मिनट ज़रा। इस पे आए जी, ये ज़्यादा रेलिवेंट है आपका, कस्टमर्स एंड मार्केटिंग। ठीक है जी। ठीक है सर। माय डियर, customers and marketing, this is we have to see importance of marketing or relationship with customers। marketing में importance में product view, customer view, और this is marketing audit। so relationship with customer में database marketing और digital marketing, इसको हम देखेंगे। सॉरी, आगे पढ़ेंगे, अभी हम डेटाबेस मार्केटिंग में वैसे पूछना चाह रहा था, आगे पढ़ेंगे जी तो फिर जी उस पर नहीं, देख वो लेंगे। अभी हम आते आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले मार्केटिंग। सजाद, ये मार्केटिंग क्या चीज है? मार्केटिंग सर कस्टमर वैल्यू क्रिएट करना हम्म, अपनी प्रोडक्ट की। हम्म, और कुछ कहिए। सर हम पहले कस्टमर को चेक करते हैं, उसकी एनालाइज करते हैं कस्टमर की क्या डिमांड है, फिर उसके मुताबिक हम अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं सारी जितनी भी हैं। ठीक है, एग्जैक्टली और मार्केटिंग की ना एक बड़ी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं। मार्केटिंग में तीन, एक माइकल पोर्टर ने बड़ी अच्छी डिफाइन किया। उन्होंने कहा जी, मार्केटिंग इज आइडेंटिफाइंग, सेटिस्फाइंग एंड रिटेनिंग द कस्टमर।
तो आइडेंटिफाइंग में फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि हु आर द कस्टमर टू होम यू टारगेट, और फिर आपने उसको सेटिस्फाई करना होता है, और फिर आपकी कोशिश होती है कि वो रिटेन हो जाए। रिटेन का मतलब है रिपीट परचेज करें। इसको कॉटलर ने कहा कि जी क्रिएटिंग द कस्टमर वैल्यू फॉर बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड देन कैप्चरिंग द कस्टमर वैल्यू। तो आप पहले वैल्यू क्रिएट करते हो और फिर कस्टमर की इससे वैल्यू कैप्चर करते हो। कस्टमर की वैल्यू कैप्चरिंग करने का मतलब पता क्या है कि वही रिपीट परचेज। तो आपका असल मार्केटिंग के अंदर अगर कस्टमर नीड्स को निकाल दोगे तो वो सेलिंग बन जाती है, वो मार्केटिंग नहीं होती। दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज मार्केटिंग। और मार्केटिंग के साथ फिर हम देखें तो मार्केटिंग में 4 P's शामिल होते हैं, और 4 P's इन्वॉल्व नंबर 1 प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसमेंट। प्लेस। और प्रमोशन की जब बात होती है तो प्रमोशन में फिर 5 चीज़ें हैं, टूल्स हैं। एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पब्लिक रिलेशंस हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग। हम इन 4 P's को इस्तेमाल करके हम कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं और then we are trying to earn profit. So this is basically called the marketing. अब हम मार्केटिंग पे आते हैं ज़रा। तो मार्केटिंग concept is the idea that the organization's key task is to find out the needs, wants and values of a target market and to adapt the organization to deliver them. Marketing is the management process which identifies, anticipate and supplies customer requirements profitably. The organization must commit itself to supplying what customer need. This is called a marketing orientation. देखिए, मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि आप एज ए मैनेजर आपकी थिंकिंग टुवर्ड्स सेलिंग कैसे है या बेचने में। तो देखो, अगर आप कॉटलर को पढ़ो तो उसमें उन्होंने 5 इसकी ओरिएंटेशन बताई है। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, देन सेलिंग, देन मार्केटिंग और फिर सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, तो हमने कस्टमर की नीड के मुताबिक उसको सेटिस्फाई करके, और अगर आप कस्टमर की नीड को पूरा करके कुछ चीज़ आप, तो ये आपकी मार्केटिंग है। चूँकि जहाँ कस्टमर नीड को आपने दरमियान से निकाल दिया तो वो मार्केटिंग नहीं होगी, वो फिर सेलिंग तो हो सकती है। ये है ओरिएंटेशंस। ठीक है, तो द मार्केटिंग मिक्स 4 P's जो अभी मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेसमेंट। ठीक है, समराइजेज द वेरिएबल दैट नीड टू बी कंसीडर्ड इन मार्केटिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिसाइड what target market should be selected for development, how to offer its product or service, how to establish a marketing system and organization, and how to develop, implement and control a marketing plan. जी, इस पे कोई क्वेश्चन प्लीज? नहीं सर, इस पे तो कोई नहीं। नाउ मार्केटिंग की आज भी सर पार्ट्स मेरे ख्याल ऑफ। स्टूडेंट कम है। हाँ जी, पता नहीं क्या वजह है आज, तो बल्कि आप 2 लोग हैं, गुलाम अब्बास हैं और आप हैं। ठीक हो गया सर। Marketing is a key part of business strategy, can be a source of competitive advantage,
and two approaches, product led और customer led. अब देखिए यहाँ लफ्ज क्या हो गया, ये प्रोडक्ट लेड और कस्टमर लेड। अच्छा, जो प्रोडक्ट लेड होती है वो आपकी अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है कि जिसमें आप बगैर कस्टमर की नीड फाइंड किए हुए यू मेक द प्रोडक्ट और उसको आप बेचने की कोशिश करते हो। तो ये पुरानी अप्रोच है, ये सेलिंग की अप्रोच है, ये मार्केटिंग नहीं है। अब जब आपने कस्टमर लेड कहा तो इसका मतलब है कि हम वो चीज बना रहे हैं जिसमें हमें कस्टमर गाइड करता है, जो कस्टमर चाहता है। देखा सर अभी ये वो लेड। एक्चुअल तो मेरा ख्याल ये प्रोडक्ट लेड है, पहले भी नहीं होती होगी। जितने भी होंगे बिजनेस वो सारे कस्टमर को ही फोकस करते हैं पहले से ही। नहीं, पहले यानी कि आप दोबारा सवाल कीजिएगा आपका। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये लिखा होता है कि पहले बिजनेस प्रोडक्ट लेड अप्रोच करते थे, यानी कि बुक में तो यही लिखा होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में भी प्रोडक्ट लेड कोई अप्रोच होगी। सब भी बिजनेस कस्टमर को फोकस ही करते हैं शुरू से ही। नहीं सजाद साहब, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं प्रोडक्ट आप बना दें, मार्केट में आप जो लॉन्च कर दें और उसके जो है मार्केटिंग के जरिए, उसकी इश्तिहारबाजी के जरिए आप जो है उसकी डिमांड या नीड आप जो है वो पैदा कर सकते हैं। जिस तरह वो कोई नया मोबाइल लेके आते हैं या कोई और चीज, चाय लेके हाँ आ वो जाते हैं, पूछते थोड़ी हैं पढ़ा कि तो आपको है कौन सा मैंने जायका चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं। मैं अपनी वो वैसे माइंड बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता। मुझे सिर्फ बुक में शायद ये हो, ओरिजिनल तो शायद नहीं होती होगी इस तरह। नहीं, देखिए बात ये होती है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज असल में वहाँ वो आइडियाज पिक करते हैं, सर्वेज कंडक्ट करते हैं, लोगों को जानते हैं कि जी उनकी नीड क्या है। अब वो नीड, मसलन अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे चले जाएं कि मिनरल वाटर, तो नीड तो थी ना कि आप ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन आपके पास पानी हो, वहां पे आप गिलास कहाँ से जाके लेके आएंगे? ठीक है, तो पानी की जरूरत थी और हेल्दी वाटर की ज़रूरत थी। ठीक है, और नेचुरली उसको लॉन्च करने से पहले जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से सर्वेज वगैरह कंडक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम जब इसको अपने रेफरेंस में ज़रा देख रहे होते हैं तो हमें यहाँ वो ना तो रिसर्च ना कल्चर इतना नहीं नज़र आता। लेकिन मैं उसकी एक एग्जांपल, बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहूँ। अगर बात है कि ICMA भी आपने फ़र्ज़ करें वो ACMA तो करवा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर इसको मार्केट ओरिएंटेड करना है तो हमें पहले इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना कि वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट से क्या एक्सपेक्ट वो लोग करते हैं कंपनीज, और इनके पास क्या क्या स्किल्स, कौन कौन सा नॉलेज होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो हमें मार्केट बताती है, ऑफिसेज, कस्टमर, कंपनीज बताएंगी कि जी कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इस टाइप के लोग ये एनालिसिस कर सकते हों। तो फिर उनके बेस के ऊपर हम अपने कोर्सेज में अगर वो डिज़ाइन करें और उनमें वो टॉपिक कंटेंट शामिल करके अगर आप लोगों को पढ़ाएंगे तो मेरा ख्याल वैल्यू ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, तो ये अप्रोच कौन सी हो जाएगी? ये मार्केटिंग अप्रोच हो ये जाएगी। मार्केटिंग हो गई। कस्टमर कस्टमर लेड होगी। कस्टमर लेड वही मीन मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब ही कस्टमर लेड होगी ना। जी। असल में पहले पता क्या, पहले ऐसा वो ये होता था, अभी भी है, मतलब हमारे यहाँ के वो जो मैन्युफैक्चरर चाहता है वो बना देता है। ठीक है, जी लेकिन वो ये है कि आप फाइंड द नीड ऑफ द कस्टमर, नीड लोगों से सर्वे मुख्तलिफ, और वो करके फिर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है तो पैरामाउंट पोजीशन पे हम कस्टमर को रखते हैं कि वो क्या चाहता है बस। और उसके लिए वो कंटिन्यूसली फीडबैक रखे, उनसे पूछें, और ये है असल में चीज़। अब आई बारी के जी प्रोडक्ट लेड अप्रोच और कस्टमर लेड अप्रोच में फ़र्क क्या है, या इसमें हम डिफरेंशिएट ज़रा, चूँकि मार्केटिंग वो प्रोडक्ट लेड अप्रोच को फॉलो नहीं करती बल्कि कस्टमर लेड अप्रोच की तरफ जाती है। तो ज़रा ये देखिएगा कि प्रोडक्ट लेड अप्रोच में क्या है
कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात हम करते हैं और ब्रांड स्ट्रेटजीज पे हम जाते हैं। ये माइक 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 बंद कीजिएगा। कस्टमर लेड अप्रोच में कस्टमर आर द सोर्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हम करते हैं सीपीए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एलसीसी, और कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो देखें ज़रा इसमें जो प्रोडक्ट लेड के अंदर कस्टमर रिलेशनशिप हमारे लिए इतनी अहम चीज़ नहीं है। बस वी आर फोकसिंग ऑन ब्रांड एंड वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। यहाँ हम देखते हैं कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की उसकी कॉस्टिंग देखते हैं, लाइफ साइकिल के एट द इनिशियल, एट द मेच्योरिटी, एट द ग्रोथ, एट द मेच्योरिटी, एट द डिक्लाइन क्या है, और वी वांट टू बिल्ड अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये है वो चीज़ें। और 5 स्टेप फॉर क्रिएटिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हैं वो सबसे पहले देखें, वो कहता है डिफाइन द मार्केट। अब मार्केट को डिफाइन करने का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ कोई दुकानें पड़ी हुई हैं। मार्केट के अंदर कौन है? कस्टमर्स हैं। तो इन अदर सेंस यू हैव टू डिफाइन, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर्स, और फॉर आइडेंटिफाइंग कस्टमर यू नीड टू segmentation is done. So dividing the whole market into number of different groups, what mean that segment or segment you select, ठीक है, और यू डिसाइड दैट विच सेगमेंट यू नीड। और सेगमेंटेशन की 4 मेजर बेसिस होती हैं। गुलाम अब्बास बताइएगा कौन कौन सी है सेगमेंटेशन, कैसे कैसे हो सकती है? सेगमेंटेशन बाय प्रोडक्ट है, सेगमेंटेशन बाय प्राइस है। नहीं 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 नहीं, देखो प्रोडक्ट नहीं हम बात कर रहे, हम मार्केट की सेगमेंटेशन बात कर रहे हैं। मार्केट माइक सेगमेंट। चलिए सज्जाद आप बताइएगा। सर डेमोग्राफिक है, जियोग्राफिक है, और सोशो इकोनॉमिक है, और सिचुएशनल है, या बिहेवियर कह देते हैं जिसको। 4 हैं, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एक आप जरा थोड़ा सा देखिए। ऐसा है कि एक तो हो गया डेमोग्राफिक आबादी की बेस, ज्योग्राफिक एरिया वाइज, साइकोग्राफिक, ठीक है, थिंकिंग वाइज, और चौथा है बिहेवियरल वाइज। ठीक है, लोगों के बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, गॉट इट। जी सर, साइकोग्राफिक इसको सोशो इकोनॉमिक नहीं कहते सर? सोशियो इकोनॉमिक और चीज है, ये माइंडसेट है, थिंकिंग है, एटीट्यूड है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी, आप पर्सनैलिटी बेसिकली क्या है कि आपकी थिंकिंग है ना बेसिकली। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं। ठीक है, तो ये साइकोग्राफिक है, आपका स्टेटस, थिंकिंग, ठीक है, माइंडसेट, ठीक गॉट होगा इट। सर। तो बहरहाल 4 बेसिस हैं, आप लोगों को ज़रा जहन में रखनी चाहिए कि सेगमेंटेशन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। एक सर्कल बना के उसको उसके 5-6 हिस्से बना लें, बस दरमियान में 2-3 ऐसे लगाएं, क्रॉस करेंगे तो वो जो डब्बे बन गए वो आपकी सेगमेंटेशन है। Segmentation is what dividing the whole market into number of different small groups, and this the basis on which the groups are made is called the like basis, और वो 4 हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना जी। तो पहले तो हमने मार्केट को डिफाइन करना है, फिर डिटरमिन परफॉर्मेंस डिफरेंशियल्स इन टर्म्स ऑफ कंपेटिटर, प्रोडक्ट एंड कस्टमर, फिर गेट टू नो द कंपेटिटर, प्रोडक्ट एंड मार्केट, फिर प्रोफाइल कंपेटिटर स्ट्रेटजीज, और फिर डिटरमिन द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। एक तो पहले मार्केटिंग देखो, फिर आप जो डिफरेंशियल डिटरमिन करो कि मतलब है कि डिफरेंशियल का मतलब है कि हम क्या हैं और हमारा कंपेटिटर कहाँ है, ये डिफरेंशियल है, या हम उनमें क्या फ़र्क डालना चाहते हैं। ठीक है, फिर
आप कंपेटिटर की प्रोडक्ट को देखते हो और आप मार्केट और फिर प्रोफाइल कंपेटिटर स्ट्रेटजी कौन सी ऑप्ट कर रहे हैं और हमने क्या करना है, ये आप लोग उसमें करेंगे तो नेचुरली। बट एनी हाउ आई थिंक मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट लेड अप्रोच, कस्टमर लेड, लेकिन ट्रू मार्केटिंग के लिए हमारी अप्रोच कौन सी होनी चाहिए? कस्टमर लेड अप्रोच। क्लियर? जी सर। नाउ दिस इज मार्केटिंग ऑडिट। शुजात पढ़िएगा, मार्केटिंग ऑडिट में कैसे करेंगे क्या जी? Marketing audit is a systematic examination of a business's marketing environment, objectives, strategies, and activities with a view to identifying key strategic issues, problem areas, and opportunities. मेरे ख्याल सिंपल है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सिंपल। ठीक है, हम मार्केट मार्केट जी ऑडिट हो गया। मार्केट मार्केट सेंसिंग है। सेंस करने का मतलब क्या होता है कि हमने चीज़ों को देखना है कि क्या हो रहा है। सेंस, यू नीड इंफॉर्मेशन सिस्टम। So how people within an entity understand and react to the external marketplace and the way it is changing. तो आपकी मार्केट प्लेस में जो तब्दीली आ रही है, कितनी तब्दीली आ रही है, डायनामिक है, क्या है, कैसे, उसको देखने के लिए आपको सेंसिंग करनी पड़ेगी। सेंसिंग से मतलब है कि यू आर जस्ट गोइंग टू सी दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ चेंजेस आर बीइंग देयर इन द मार्केट साइड। ऑडिट फाइव, सर ज्यादा डिटेल्ड है और सेंसिंग थोड़ा सा कम डिटेल्ड कह लें जिसको ओवरव्यू। नहीं, ये इसका ताल्लुक देखो, जब आप कहते हैं ना सेंसिंग, सेंसिंग का ताल्लुक आपने इंफॉर्मेशन जनरेट करनी कि क्या हो रहा है, बस। ठीक और है। जो ऑडिट करेंगे वो डिटेल्ड होगा, उसमें हर चीज हम हाँ, वो एस्पेक्ट्स तो देखेंगे। पूरा एक है ना जी। आप उसमें आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आप उनमें स्ट्रेटेजिक फिट और हमने क्या करना था, क्या नहीं किया, वो ज़्यादा डीप रूटेड है। Sensing is just like you are finding how something is being happening in terms of data you are collecting. जी तो ये पीपल से मुराद जो है वो जो मैनेजमेंट है एंटिटी की या ऑर्गेनाइजेशन की, वो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या वो देखते हैं, कैसे बिहेव करेंगे Reaction वो। का ताल्लुक जब मार्केटिंग पढ़ोगे ना, वो जी मैनेजमेंट नहीं होती, वो बेसिकली आपका मार्केट मीन पीपल है, कस्टमर्स, कंपेटिटर्स, उनके रिएक्शन को देखना है ना। इसमें सर यही लिखा ना, हाउ पीपल विद इन एन एंटिटी। हाँ, जब आप यहाँ बात करेंगे हाउ पीपल विद इन एन एंटिटी अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू एक्सटर्नल, जी यस, वो फिर आपकी कंपनी के एम्प्लॉइज होंगे कि वो किस तरह राइट, करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, 5 मार्केटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग ऑडिट, इसमें मार्केटिंग एनालिसिस है, स्ट्रेटेजिक इशू एनालिसिस है, रिव्यू ऑफ मार्केटिंग मिक्स इफेक्टिवनेस, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, मार्केटिंग सिस्टम, ठीक है ना जी। और एलिमेंट ऑफ मार्केट एनालिसिस में मार्केट साइज एंड ग्रोथ, कस्टमर एनालिसिस एंड बायर बिहेवियर, competitor analysis, distribution and channels, supplier and supply chain analysis। जी, ओके सर। आगे चलें। जी सर। उसामा, वेलकम। उसामा, अभी ऑन नहीं होगा माइक, मेरे ख्याल 1-2 मिनट बाद ऑन होता है माइक। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा तो इससे चलिए नहीं जी, होता, 1-2 मिनट के बाद ऑन हो जाता है खुद, फिर ऑप्शन आता है। चले। नाउ माय डियर, ब्रांडिंग। अच्छा, ये ब्रांडिंग क्या है, ब्रांड क्या होता है सजाद? सर अपनी प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में वैल्यू क्रिएट करना, परसेप्शन क्रिएट करना कि कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको वैल्यू सेम भी हो, अपनी आपकी प्रोडक्ट की अपने कंपटीटर की अगर वैल्यू सेम भी है लेकिन कस्टमर आपकी ब्रांड को कीमत ज्यादा पे करना चाहे जिस पे, वो ब्रांड होगा। तो फिर पोजीशनिंग क्या होती है? पोजीशनिंग नहीं, पोजीशनिंग होती है सर परसेप्शन क्रिएट करना।
ब्रांड को फिर फिर हम ब्रांडिंग ये कह सकते हैं डिस्टिंक्ट नेम। फिर सर इसकी आप क्या पूछ एग्जैक्टली रहे हैं सर? असल इसकी क्वालिटी पूछ रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा ही है मैं इसका असल एडवांटेज में। बताने लग गया था, एडवांटेज। हाँ नहीं वो पोजीशनिंग थोड़ा सा ना देखें, ब्रांड देखें, दो तीन चीजें बड़ी अहम होती हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट, ब्रांड, फिर पैकेजिंग और लेबलिंग। ठीक है, इनको हमें अलग अलग जानने की ज़रूरत होती है। देखो प्रोडक्ट ब्रांड नहीं होता, प्रोडक्ट तो वो चीज़ है जो आप बना रहे हो। जैसे नेस्ले मिल्क बनाता है, मिल्क इज़ अ प्रोडक्ट, जबकि जब हम कहते हैं ना मिल्क पैक, तो ये ब्रांड का नेम है। तो ब्रांड बेसिकली इज़ द नेम, साइन, सिंबल, ठीक है, जैसे शेप है, कोई चीज़ है which is used to distinct or to create a difference, जिससे हम उस प्रोडक्ट को पहचानते हैं, वो है ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड। क्लियर? जैसे जब आप कहते हैं ना कि लाइक मतलब एसी, जो एसीसी है वो डिग्री नेम है वो। ठीक है, जब आप कहते हैं मिल्क पैक, आप कहते हैं कि जी ऑलपर, ऑलपर इज अ ब्रांड, मिल्क पैक इज अ ब्रांड, Pepsi is a brand name. Brand is the name which is used in order to differentiate or to perceive some value. प्रोडक्ट और ब्रांड में फ़र्क रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है, ठीक हो गया तो ये है। तो रीज़न फॉर ब्रांडिंग में हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। तो आइडेंटिफाई तभी करेंगे ना जब आप उसका नाम रखोगे ऑल पर, मिल्क पैक। क्योंकि अगर आप दूध निकाल के ना जी गिलास में डाल दें तो हमें नहीं पता चलता कि ये ऑलपर वालों का है या किन का है। फिर इंक्रीज एक्सेप्टेंस, reduces importance of price differentials, encourage brand loyalty, strong brands from barriers to entry, brand have longer life cycle than products, faster less risky entry to new markets, introduction of new product, simplified analysis of cost and revenues, facilitate self selection and easier for manufacturer to obtain optimum display space in shop. अब अच्छा पहले तो इसमें कोई इशू है तो पूछें रीज़न फॉर ब्रांडिंग में। मतलब ये रीज़न फॉर ब्रांडिंग का मतलब है कि हम ब्रांडिंग क्यों की जाती है जी। लास्ट वाला सर, इसका क्या है? फैसिलिटेट सेल्फ सिलेक्शन है। और सॉरी सेल्फ जी। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आप को चूँकि नेम उसका याद होता है, पता होता है, आपकी लॉयल्टी होती है, आप जाके मार्केट में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि ये चावल कौन से हैं, लिखा हुआ है कि ये जी ये वाले हैं, तो वो पैक आप उठा के ले लेते हो। तो आपकी सिलेक्शन बन गई ना, सेल्फ सिलेक्शन ठीक हो जी। क्लियर है जी, आगे चलें। गया सर, क्लियर। एलिमेंट ऑफ द ब्रांड में नेम, कलर स्कीम, लोगो, एसोसिएशंस, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, ये मिलके फिर ब्रांड होती है। ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज में हम लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशंस, मल्टी ब्रांडिंग, न्यू ब्रांड्स, को ब्रांडिंग वगैरह हम करते हैं। चलें जी आगे। जी सर। नाउ दैट द अब हम आ गए सेगमेंटेशन और बायर बिहेवियर की तरफ। इसकी डिटेल नहीं है सर ब्रांड की आगे, जो हमने एंड पे पढ़ी है अभी? माय डियर नहीं, ये अब आ रही है। अब ये ब्रांडिंग हमने पढ़ ली ना, ब्रांडिंग में उन्होंने ये बता दिया कि ब्रांड क्या ये होता है, बस
ये आप पूरी बुक की जस्ट जो मेजर चीजें उसको देख रहे हैं आप, ये जो स्लाइड, जी सर। ठीक है। हाँ जी, उसामा आप ज्वाइन कर चुके हैं हमें। चलिए सजाद पढ़िएगा इसको। Marketing managers need to assess why buyers purchase their goods or services to help determine the marketing strategy used for different goods or services. Psychological needs, safety needs, social needs, फिजियोलॉजिकल नीड। physiological, physiological needs, safety needs, social needs, status, ego needs, self-fulfillment needs. The types of need which a product or service addresses could influence the marketing strategy an entity uses for selling it. मेरा लिस्ट में कोई इशू तो नहीं ना जी। जी सर, कोई नहीं। नेक्स्ट मार्केट मार्केटिंग अब सेगमेंटेशन। हम आ गए, वो देखा मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर हम आ रहे हैं। अब हमने चीजों को डिवाइड करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट सब के लिए एक नहीं होगी, क्योंकि अब डिफरेंट ग्रुप उनमें कई है, पर्सनालिटी बेस्ड, लाइक आई मीन बिहेवियरल बेस्ड। तो आप एक खास ग्रुप के लिए जो चीज बनाते हैं उसके लिए हमें अपना सेगमेंट ढूंढना होता है। और सेगमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है कि डिवाइडिंग द होल मार्केट इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स, और फिर आप अपना सेगमेंट चूज करते हो। क्लियर? जी सर। जी पढ़िएगा सजाद। Market segmentation recognizes that every market consists of potential buyers with different needs and different buying behavior. This could be particularly relevant for an organization following a focused strategy. Key implication of market segmentation identifies group of people or organization with common needs and preference who might therefore react to market stimuli in much the same way. Each market segment can become a target market for an organization and will require its own unique marketing mix if the organization is to exploit it successfully. जी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। जी क्लियर है सर? ठीक है सर। गुलाम अब्बास साहब। चलिए जी, ये अब आगे हमारी मार्केट्स, एक तो कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं, दूसरी इंडस्ट्रियल मार्केट्स होती हैं। और जैसे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या बिजनेस प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो प्रोडक्ट्स जो हमारे बिजनेसेस आगे मज़ीद उसको ख़रीद के उसको यूज़ करते हैं, तो वो हमारी इंडस्ट्रियल मार्केट्स होगी, और उसमें जो चीज़ें बिक रही होती हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगी। गुलाम अब्बास पढ़िएगा ज़रा। Market will also affected by the range of different buyers in them. Number one है customer markets, consumer goods, industrial markets, industrial goods, government markets, for example, defense, healthcare, reseller markets, and export markets. ठीक है। Industrial markets, demand अब for industrial, जी जी सर। रीसेलर जो मार्केट है ना, ये वही जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली होती है कि आप चीज़ों को ख़रीद के आगे बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, होल सेलिंग, और दूसरा जो है लाइक दी रिटेलर्स, ये रीसेलर मार्केट होती है कि लोग बाय करते हैं और फिर उसको आगे बेचने के लिए आगे बेच देते हैं। और दूसरा तीसरी जो है एक्सपोर्ट मार्केट्स है। ठीक हो गया जी, आगे जी चलिए। इंडस्ट्रियल मार्केट्स में क्या है? Industrial markets, demand for industrial goods is derived from the consumer goods they are used to produce. जी जी आगे। Industrial buyers,
जी, B2B markets are more rational in their decision making than are many consumers. They are motivated by quality and reliability, price, delivery date, credit terms, after sale services, and purchasing procedures. हाँ नहीं, कोई इसमें पूछना है जी? इसमें क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी है, प्राइस, डिलीवरी डेट, क्रेडिट टर्म्स। में है कि यानी कि कस्टमर से ज्यादा इंडस्ट्रियल जो है कस्टमर वो ज्यादा केयरफुली परचेजिंग करता है। हाँ, उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो उन्होंने रॉ मटेरियल परचेज करना है, इनपुट परचेज करनी है, तो उसकी प्राइस मैटर करती है, क्वालिटी मैटर करती है, डिलीवरी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, परचेजिंग प्रोसीजर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये नॉर्मली हम इंडिविजुअल नहीं इसकी इतनी केयर कर रहे होते जितना इंडस्ट्री के अंदर जब वो चीज़ों को बाय करते हैं तो वहाँ ज़्यादा अहम है ये सारी चीज़ें। क्लियर? ठीक है सर। ओके सर। अब हम आ गए रिलेशनशिप मार्केटिंग के ऊपर। मसलन अब कंपनी को जहाँ चीज़ सेगमेंटेशन कर ली, 4 P's है, तो कस्टमर के साथ ये भी एक अब सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है CRM का, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। मीन के वी डू हैव टू क्रिएट अ गुड रिलेशन विद आवर कस्टमर्स, क्योंकि अगर हमने CRM ना की तो कस्टमर हम हो सकता है फिर बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाए। तो वन मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ठीक है, विद आवर कस्टमर्स। और CRM के उन्होंने ये 3 बताई हैं, एक्विजिशन, रिटेंशन और एक्सटेंशन, कि हम उसमें एक्सटेंशन भी चाहते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है? इज द यूज ऑफ मार्केटिंग रिसोर्सेज to maintain and exploit an entity's existing customers rather than using marketing resources solely to attract new customer। ठीक है, तो अब हम अभी नए कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी हमसे ख़रीद रहे हैं, जिनका हमारे साथ लिंक है, उनके साथ आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म mutually valuable relationship between organization and their customers। तो ये CRM है, ठीक है। तो अब CRM एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, कि हमने जो कस्टमर्स हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनको डेवलप करना, मेंटेन करना, ऑप्टिमाइजेशन और म्यूचुअल वैल्यूएबल रिलेशनशिप डेवलप करना जो दोनों पार्टीज़ के लिए। और उसके लिए हम फिर है कि 3 फेजेस ऑफ CRM है कि एक्विजिशन करें, मीन के जब आप फर्स्ट टाइम कस्टमर आपसे कस्टमर बनता है तो वो एक्विजिशन होती है। फिर आपकी कोशिश होती है कि जो कस्टमर हमारे पास आ गया है वो हमारे पास रिटेन रहे, ठीक है, मीन हमारी ही प्रोडक्ट को ख़रीदे। और फिर हम ये भी चाहते हैं कि एक्सटेंशन हो। एक्सटेंशन का मतलब है कि वो लोग जो हमसे ख़रीद रहे हैं वो तो ख़रीदें, लेकिन उसके साथ साथ और लोग भी हमें ज्वाइन करें। तो जब हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर की जो बेस है उसमें इजाफा होगा तो वो हमारी एक्सटेंशन है। ज़ाहिर बात है कंपनी का मकसद यही है कि वो नए कस्टमर एक्वायर हों, उनको हम रिटेंशन में रखें और साथ साथ एक्सटेंशन भी करें। क्लियर? ओके सर। नो जी, कस्टमर वेरी सिग्निफिकेंटली
अब कस्टमर की जो वेरिएशन है वो नेचुरली बात है, और चूँकि परसेप्शन डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे उनकी जो वेरिएशंस हैं, अब चूँकि कस्टमर वेरी सिग्निफिकेंटली, कस्टमर रिटेंशन फिर आगे हम देखना चाहते हैं कि रिपीट बायर्स वो करेंगे या उनको क्या करना है हमने। फ्रीक्वेंसी एंड वॉल्यूम ऑफ परचेजेस, मुख्तलिफ लोग हैं फ्रीक्वेंसी वाइज और वॉल्यूम। रीजंस फॉर बाइंग, सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंजेस, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते। रिएक्शन टू सेल्स प्रमोशन, ओवरऑल एटीट्यूड टू द कंपनीज प्रोडक्ट। फिर कस्टमर रिटेंशन, विल दे कम बैक फॉर मोर, फ्रंट लाइन स्टाफ और वाइटल। ठीक है, क्योंकि जो फ्रंट लाइन पे जो लोग डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं कस्टमर से, उनके लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि कस्टमर जो एक दफ़ा आया है वो दोबारा क्या हमारे पास आएगा। और रिपीट बायर्स में हम डोंट नीड टू बी परसुएटेड, डोंट नीड स्पेशल डील्स, नीड लेस सेल स्टाफ एंड अकाउंट ऑलरेडी सेट अप। So this is what like a key account management concentrate effort on the most valuable customers. तो ये है हमारे पास कि कस्टमर की सिग्निफिकेंट वेरिएबल मुख्तलिफ होते हैं, उनकी रीजंस हैं। हमने कस्टमर को रिटेन करना होता है, और रिटेन कस्टमर का एक फ़ायदा है कि रिपीट बायर्स हमें, ये जो ऊपर 4 पॉइंट लिखे हैं कि डोंट नीड टू बी परसुएटेड, चूँकि वो ऑलरेडी ख़रीद रहे होते हैं, उनको परसुएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डोंट नीड स्पेशल गोल्स एंड सो ऑन लाइक। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है जी? सजाद पढ़िएगा इसको। Relationship management enhances satisfaction by meeting individual customer needs. Build customer database, customer oriented service system, more direct customer contact. ठीक है, अच्छा अब आइए, हमने दो किस्म की मार्केटिंग, एक ट्रांजैक्शनल है और एक रिलेशनशिप मार्केटिंग है। ठीक है, ये जानते हैं वैसे ट्रांजैक्शनल और रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है? ट्रांजैक्शनल है कि हर ट्रांजैक्शन को हम इंडिविजुअल करते हैं, देखते हैं उसको, और रिलेशनशिप में फिर उसके साथ। इसको जरा पढ़ लें फिर हम देखते हैं। पहले पढ़िएगा जी, ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग पढ़िएगा। The importance of single sale, importance of product feature, short time scale, less emphasis on service, quality is concern of production, competitive commitment, persuasive communication. और रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या है? Importance of customer relation, importance of customer benefit, longer time scale, high customer service, quality is concern of all, high customer commitment, regular communication. अच्छा, अब दोनों में पढ़ के कोई डिफरेंस पता चला है? जी सर, डिफरेंस पता चला है। कोई क्वेश्चन इसमें? गुलाम अब्बास, आप भी कुछ पूछना चाहें प्लीज? जी सर, इसमें जी ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग के लिए उसमें कहा है कि जी अभी हम एक चीज पढ़ के आए थे, प्रोडक्ट के मुतालिक, प्रोडक्ट लेड। तो ट्रांजैक्शन मार्केटिंग है प्रोडक्ट लेड के लिए है, और जो रिलेशनशिप मार्केटिंग है वो कस्टमर लेड के मुतालिक है, कि कस्टमर की केयर करनी है, कस्टमर के बेनिफिट के लिए बारे में सोचना है, लॉन्गर टाइम उसको कैसे रिटेन करना है, तो ये चीजें। हाँ, मतलब जो ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग ये शॉर्ट टर्म है, जबकि रिलेशनशिप मार्केटिंग ये लॉन्ग टर्म है। जैसे मैं, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं अगर इस बेस पे पढ़ा रहा हूँ कि ठीक है जी ये क्लास है, मैंने ये क्लास पढ़ानी है बस आप लोगों को, तो ये ट्रांजैक्शनल वन है, मैं सिंगल से एक दफ़ा करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ जी कि आई वांट टू हैव अ गुड रिलेशन विद यू पीपल, कि आप लोग आने वाले टाइम पे भी मेरे साथ रिलेशनशिप रहें, तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग होगी। ठीक है ना जी, ये है। तो लिहाजा ट्रांजैक्शनल शॉर्ट टर्म है
वाइल जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म अप्रोच यूज होती है उसमें। गॉट इट? ये ट्रांजैक्शनल में वैसे भी ज्यादा इम्फेसाइज जो है उस पे प्रोडक्ट पे है, सर्विस पे नहीं है। हाँ, वजह है ना जो कि सेल्स मतलब आप स्टाफ है sales उसकी पे इतनी कीजिए ना। ट्रेनिंग, देखो दूसरे में जो सेल्स स्टाफ है उसको ज्यादा केयर करनी पड़ती है। जी जी जी, ऐसे ही। आगे चलें। जी सर। नौ रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंदर ही द नीड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसकी ज़रूरत, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं। जी, गुलाम अब्बास पढ़िएगा। Customer can easily switch suppliers, particularly with internet prices and products comparison sites. Retaining customer is cheaper than attracting new ones. Need to retain customers to be able to widen product range. Hard to attract new customers to mature markets. जी, नेक्स्ट सजाद आप पढ़ Customer, लीजिए। जी, चलें, ठीक है customer ठीक है। relationship, जी सर, जी जी, पढ़िए पढ़िए। जी, customer relationship management strategies. Customer focused staff incentive schemes, consistent standards, obtain detailed customer information, monitor relationships, and understand customer behavior. Encourage loyalty, for example, reward cards. जी, मेरे हाल इसमें कोई है जी क्वेश्चन? सर ये जो फर्स्ट वाली में जो लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये बनता है कि जो जो प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे पहुंच चुकी हैं उनका फिर कस्टमर जो है वो जाता नहीं छोड़ के। हार्ड टू अट्रैक्ट, यानी कि उसको ना तो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं और ना वो जाएगा। जी जी, मतलब द नीड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हार्ड टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर टू मेच्योर मार्केट। ज़ाहिर बात है, जब मार्केट मेच्योरिटी के पास आ जाती होती ना, यानी मैक्सिमम, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त फिर कस्टमर इतना अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक। नाउ 6 markets model पहने relationship marketing extend beyond the customer, or superior customer value can only be delivered if there are suitable relationship in all 6 markets। तो वो 6 मार्केट कौन सी हैं? कस्टमर मार्केट्स, रेफरल मार्केट्स, सप्लायर मार्केट, रिक्रूटमेंट मार्केट, इन्फ्लुएंस मार्केट और इंटरनल मार्केट्स। चलें जी आगे। सर इसमें इन्फ्लुएंस मार्केट कौन सी होगी? कौन सी? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस? जी फिफ्थ नंबर पे और सिक्स वाली भी सर, बल्कि जी, सारी फिफ्थ और मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। नहीं, इन्फ्लुएंस है माय डियर, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस आप कह रहे हैं ना, मैं तो समझा पता नहीं ये क्या चीज है। दोबारा कहिए, इन्फ्लुएंस, थोड़ा सा मसला, इन्फ्लुएंस कहिए, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, देखें, ये मार्केट वो है कि जो जिसमें आप होता है ना अभी ऐसी चीजें जिसको यूज, जैसे एप्पल आप परचेज करते हो, एप्पल एप्पल फोन मोबाइल की बात हो रही है, जी जी तो वो क्यों आप परचेज करते हैं? नॉर्मली लोग इस वजह से है ना भी, वो इन्फ्लुएंशियल प्रोडक्ट्स हैं, सुपीरियर। क्लियर? सर ये एक दफा थोड़ा थोड़ा इनमें सबका ही बता दें। देखिए, कस्टमर कस्टमर मार्केट, मार्केट्स। मार्केट जो कस्टमर की है, रेफरल मार्केट्स वो होती है कि जिसके अंदर कोई आपको रेफर कर रहा होता है कि यार वहाँ एक मार्केट है, उसमें जाएं, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। सप्लायर मार्केट्स वो है जहाँ सप्लायर्स होते हैं। रिक्रूटमेंट मार्केट्स क्या है कि जहाँ ये ह्यूमन रिसोर्स की जो मार्केट्स होती हैं, ये रिक्रूटमेंट मार्केट्स है ना, मतलब आपको लोग चाहिए, लेबर स्टाफ अमला चाहिए, कहाँ से आएगा? वो रिक्रूटमेंट मार्केट्स हैं। इज इट? और इन्फ्लुएंस मार्केट वो है जहाँ चीज़ों की प्रोडक्ट समझी जाती है कि बड़ी यार सुपीरियर अच्छी किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, महंगी हैं, और वहाँ हाई क्लास के लोग जाते हैं।
और फिर इंटरनल मार्केट्स होती हैं जो किसी मुल्क के अंदर हैं कुछ। क्लियर? जी सर। Now, the customer portfolio, the tool for analyzing the customer portfolio. इसके टूल क्या है? एक मार्केटिंग ऑडिट है, की कस्टमर एनालिसिस है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये टूल्स हैं। और टू इस्टेब्लिश मार्केट ऑडिट के लिए साइज एंड कस्टमर बेस, ऑर्डर साइजेस, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, सो मार्केट सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, so market shares, growth and risk prospects, demand, competitor, attitude. Key customer analysis में who are the key customers? What is the relationship of customer to product? How important are they in relation to total market? Attitude and behaviors of the customers, financial performance, profitability of their order. Customer profitability analysis में this varies from customer to customer because of the customer specific costs such as discount, distribution cost, complexity of order, and credit given. Use it to identify your most profitable, most expensive customers. But remember, customer often buy a range of product, not a single product. And remember, customer profitability may change over customer life cycle. The customer life cycle is a promotional expense, is a front loaded sale grow with time. ठीक है, और consumer income rise with the time. Early purchase are likely to be basic, maybe more differentiated later. जी, ये क्लियर हुई कस्टमर लाइफ साइकिल? जी सर। आगे चलें? जी सर, आगे चलिए। अब ये आ गया डेटाबेस मार्केटिंग में। जी सजाद पढ़िएगा। Database marketing is the analysis and use of customer databases in communication and other relationship building contact with customers. Offers significant benefits to a business. Identify the best customers recently of last purchase, frequency of purchase, monetary value of purchases. Tailor e-marketing message based on customer usage so can target customer more effectively. Cross-sell related and complementary products. Data warehouses provide a single point for storing a coherent, non-volatile set of information which can be used across an organization for management, analysis, and decision making. Data warehouse improve data quality by reducing the risk of different people using different data during a decision making process. They also improve the speed of responses to business queries. Data warehouses are primarily used for storing data rather than analyzing data. By contrast, data mining is primarily concerned with analyzing data and identifying patterns and relationships in that data. मेरे ख्याल ये क्लियर हो गया। डेटाबेस जो मार्केटिंग, बेसिकली आप यूँ समझें कि ऐसा सिस्टम जिसमें वो डाटा आप लोगों से बाय करें या खुद मेंटेन करें, और जिसका मकसद है कि आपके पास डाटा अवेलेबल हो और आप वो डाटा परचेज भी कर सकते हैं और इसको एनालिसिस कर सकते। क्लियर है? जी सर। गुलाम अब्बास, इज इट क्लियर? जी सर। सर ये कंप्लीट जो है ये सीआरएम सॉफ्टवेयर के मुतालिक है जो हमें जी मार्केट से मिल सॉफ्टवेयर के जाते हैं। मुतालिक। जी 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 जी। ये जी डेटाबेस का एक मॉडल पढ़ लें, देख लें। ये है जी ऑपरेशनल डाटा, हिस्टोरिकल, ऑपरेशनल हिस्टोरिकल, ठीक है, एक्सटर्नल डाटा, इंटरनल। ये एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म हम, और डाटा वेयर हाउसेस हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन डायरेक्टली। ये डाटा एक्सेस एंड एनालिसिस है, उसमें क्वेरीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, OLAP, डाटा माइनिंग वगैरह है। तो मतलब इस तरीके से
ये बेसिकली हमारा डाटा वेयर हाउसेस हैं, वहाँ से हम जो डाटा आप लेंगे या और फिर इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सर ये इसमें रिपीट क्यों हो रहे हैं? ऑपरेशनल डाटा, हिस्टोरिकल डाटा, फिर ऑपरेशनल डाटा, फिर हिस्टोरिकल डाटा। वो इस तरह है ना कि जी इंटरनल डाटा सोर्सेज हैं और मतलब है कि जी आपके ऑपरेशन कई हो सकते हैं ना, 2-3 हो सकते हैं, तो इसका डाटा फिर इसका डाटा फिर इसका, ठीक है ना। एक एक प्रोडक्ट कंपनी है, कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 एसपीयूज हैं, तो तीनों के ऑपरेशनल डाटा डिफरेंट हो सकते हैं। गॉट इट? जी क्लियर है ना जी? जी सर। जी सर। Next. अब जी डिजिटल मार्केटिंग पे हम आ गए। So this is e-marketing has been defined as the application of the internet and the related digital technology to achieve marketing objectives. अभी वो बात हो रही थी ना कि डेटाबेस मार्केटिंग और डिजिटल, उसमें डेटाबेस के अंदर आप डाटा जनरेशन करते हो, इसके अंदर आप जो डिजिटल में आप इंटरनेट और रिलेटेड जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं फॉर द मार्केटिंग अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो फंक्शन ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग क्या होंगे कि क्रिएटिंग कंपनी एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस, ब्रांडिंग वाया वेबसाइट एडवर्टाइजिंग, ऑफरिंग incentives, lead generation via interaction, customer services, email databases, driving online in transactions। और फिर स्पेसिफिक बेनिफिट इसके क्या हैं कि आपकी रीच ग्लोबल हो जाती है, लोअर कॉस्ट, ability to track and measure results, 24-hour marketing, personalization, one-to-one, more interesting campaign, better conversion rate. Any online e-com communication must be consistent with the overall marketing goal and current marketing efforts of the organization. Now this is social media marketing. जी सुनिएगा जरा। Social media marketing is the process of acquiring customers and attracting the attention of potential customers through social media sites. Social media sites and other web to technologies allows user to provide information about themselves. This information can be valuable to marketers. Marketers can target relevant marketing messages to narrowly defined market segments based on data they have gathered about the likes and interests of customers and potential customers. Potential limitation of social media. Much of the information people share is non-commercial, so how much real value does it have for business? How much expenditure has actually been generated through social media? If someone likes a product on Facebook, does that mean they will buy it? Threat to brands. Customer can transmit share message with companies do not want to be transmitted, e.g. complaints, negative feedbacks. Social media increases consumers' power over marketing process and disrupt an organization's ability to control that process. क्लियर है? जी सर क्लियर है। मेरा लिए कॉमन बातें सी हैं हाँ। और ये ई मार्केटिंग प्लानिंग आ गई, इसमें आप कंपेटिटर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और इमीडिएटरी एनालिसिस, मार्केटिंग ऑडिट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स। तो कंपेटिटर एनालिसिस में स्कैन कंपेटिटर वेबसाइट, बेंचमार्क ई कॉमर्स सर्विसेज। इंटरमीडियरी एनालिसिस में सर्च होटल्स, न्यू टू रिसर्च कंपेटिटर, intermediary policy, infinity and compare intermediaries। मार्केटिंग ऑडिट में मेजरमेंट, एक्विजिशन कॉस्ट, लीड्स, सेल्स, ROI,
use web analysis, analytics to measure impact of leads, sales and brand effects delivered over the internet, create online CRM और ऑब्जेक्टिव सेटिंग में ऑनलाइन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, स्ट्रेटजी में ऑनलाइन वैल्यू प्रोपोजिशन, आइडेंटिफाई टारगेट ऑनलाइन सेगमेंट और टैक्टिक्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन. Use internet to vary the extended product. Consider new channel structures, automate process, auto responders, frequent asked questions, virtual assistants, so online branding, online marketing communication, that is email, selling, searching engine, advertising वगैरह. ये इसी तरह ये वाले भी पॉइंट है जी. इंडिपेंडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया ई मार्केटिंग. ठीक है जी. इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, इंटीग्रेशन, इंटरएक्टिविटी, इंडिविजुअलाइजेशन होती है, इंटेलिजेंस होती है. ठीक है. तो ये फिर ई मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग मिक्स में मीन दैट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस. ये असल में चूँकि मार्केटिंग के बेसिकली तो 4 P's हैं, तो ये अब 9 भी आ गए, 11 भी आते हैं, लेकिन ये फिर हमने प्लेसमेंट के बाद ये मज़ीद 3 उसमें ऐड है कि जी लाइक पीपल, प्रोसेस, फिजिकल. तो ये आप इनके ज़रिए से 7 P's कर लेते हैं. तो मेरा ख्याल है दिस इज द अबाउट चैप्टर नंबर 8 जी. ठीक है जी. जी ठीक है सर, आज जितना काफी. हाँ जी, नेक्स्ट पे इंशाल्लाह ऑन मंडे मुलाकात रहेगी जी. ठीक है, ठीक सर, इंशाल्लाह सर. ओके जी. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह. ओके जी. खुदा हाफिज़. हाफिज.